सो वी आर डूइंग एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स। ठीक है, हम एब्जॉर्प्शन जो है रूट्स की एब्जॉर्प्शन, इट मींस व्हाट रूट्स आर एब्जॉर्बिंग वाटर एंड मिनरल। ठीक है, तो रूट चाहे टैप रूट हो चाहे फाइब्रस रूट हो, उसका काम है वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। उसके लिए कौन से टिश्यूज हैं प्लांट के पास? जाइलम। ओनली जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स, फ्लोएम तो फूड ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, सो रूट फिक्स द प्लांट सॉइल। ये आपको पता है रूट का फंक्शन क्या है? इट एंकर्स द प्लांट टू द सॉइल, इट गिव्स द सपोर्ट टू द प्लांट, बट द मेन फंक्शन इज इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल्स। और ये कहाँ जाता है? टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, अब व्हाई डू प्लांट नीड वाटर एंड मिनरल? उसका नीड क्या है? उसके फोर पर्पस हैं: फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड मैकेनिकल स्टिफनेस। हमने लोअर क्लासेस में सिर्फ फोटोसिंथेसिस पढ़ा हुआ है कि वाटर इज यूज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, बट अदर देन फोटोसिंथेसिस दीज थ्री प्रोसेसेस आल्सो रिक्वायर वाटर। ठीक है, फर्स्ट है आपके पास फोटोसिंथेसिस। ट्रांसपिरेशन क्या होता है बेटा जी? इट इज लॉस ऑफ यस, तो एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट। ठीक है, देन ट्रांसपोर्टेशन में क्या आ जाएगा? जो भी सब्सटेंस वाटर में सॉल्युबल होंगे वो वाटर के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होंगे। सो प्लांट्स में बहुत सारे केमिकल्स हैं विच नीड वाटर फॉर देयर ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम द रूट्स टू शूट्स एंड फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स, जैसे कि शुगर। देन फोर्थ इज मैकेनिकल स्टिफनेस। अगर हम प्लांट्स को थोड़े दिन पानी ना दे, वो कैसे हो जाते हैं? फ्लेसिड हो जाते हैं। ठीक है, लूज लूज से। सो व्हेन यू गिव वाटर टू द प्लांट्स, वो वाटर जो है वो प्लांट को स्टिफनेस प्रोवाइड करता है, प्लांट के टिश्यूज को। सो दीज आर दी फोर पर्पसेस ऑफ वाटर इन प्लांट। नाउ व्हाई डू प्लांट नीड्स मिनरल? सॉइल से बहुत सारे मिनरल्स प्लांट के पास जाते हैं, सॉल्ट्स लाइक नाइट्रेट, फॉस्फेट, सल्फेट। ठीक है, क्यों चाहिए उनको ये सब कुछ? एंड सिंपल आयंस लाइक पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड्स, दे आर रिक्वायर्ड फॉर नेचुरल नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ प्लांट्स। जो सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज होती हैं प्लांट के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, वैक्यूल्स है, उनकी फंक्शनिंग के लिए दे रिक्वायर दीज मिनरल एंड आयंस। ठीक है, तो रीजन आप यहाँ पे ये लिखा है, दे आर रिक्वायर्ड एज कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल। सेल बनेगा, सेल डिविजन होगा, न्यू सेल विल बी फॉर्म्ड। फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स बहुत सारे एंजाइम्स को आयंस चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्लांट में क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, तो अगर प्लांट में मैग्नीशियम ही नहीं होगा तो उसका क्लोरोफिल ही स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा। तो बहुत सारे मिनरल्स रिक्वायर्ड हैं फॉर फॉर्मेशन ऑफ सेल, फॉर वर्किंग ऑफ सेल ऑर्गेनली एंड फॉर सिंथेसिस ऑफ वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स एंड एंजाइम्स विद इन दी सेल। ठीक है जी, ये आपका फंक्शन आ गया है मिनरल का। वी हैव डन फंक्शन ऑफ वाटर। नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट। रूट कैसा होना चाहिए जो वाटर को एब्जॉर्ब कर पाए? सो फर्स्ट थिंग इज, रूट्स आप देखोगे हमेशा उनका सरफेस एरिया ज्यादा होगा। ठीक है, थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स आर देयर। इफ दिस इज द मेन रूट, इट इज फर्दर बायफिकेटेड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी रूट्स। ठीक है, अगर ये आपका मेन रूट है इसको आप प्राइमरी बोलोगे, इससे ये निकला सेकेंडरी, सेकेंडरी से ये जा रहा है टर्शरी। सो रूट जो है वो हमेशा इट विल बी इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया सो दैट दे कैन एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल इन मोर अमाउंट। ठीक है, अगर प्लांट का रूट सिर्फ इतना ही होता तो सिर्फ वो इसके आसपास का ही वाटर और मिनरल ले सकता है। अगर रूट्स दूर तक जा रही हैं तो इट कैन टेक वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम मोर प्लेसेस। अब जो रूट है, इफ दिस इज द रूट, रूट के ऊपर छोटे छोटे रूट हेयर होते हैं, ऐसे स्टेम में भी होते हैं। ठीक है, तो रूट हेयर्स व्हाट दे डू इज, द रूट हेयर कंटेन्स द सॉल्यूशन एट अ हायर कंसंट्रेशन देन दी सराउंडिंग। अब यहां पर कंसंट्रेशन की बात आएगी बार बार। सो यू कैन सी इन द डायग्राम, ये आपका मेन रूट है और ये इसके साथ बहुत सारे हेयर हैं। अच्छा, ठीक है, तो रूट हेयर आर हेल्पिंग इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम दी सॉइल। तो यहाँ पे सरफेस एरिया का इंपॉर्टेंस बताया है, ये नॉर्मल से एक एग्जांपल दिया है। व्हेन केयरफुली एग्जामिन्ड ईच रूटलेट वुड शो 100 ऑफ रूट हेयर्स। ठीक है, बहुत सारे रूट हेयर्स होते हैं प्लांट में। फंक्शन क्या है रूट हेयर का? टू एब्जॉर्ब मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ वाटर।
देन रूट हेयर कंटेन्स सेल सैप। सेल सैप क्या होता है? सोल्यूशन प्रेजेंट इन दी सेल। सेल अंदर से खाली नहीं होता है, ठीक है? तो सेल के अंदर लिक्विड होता है। सेल सैप, मेरा क्वेश्चन था सेल सैप क्या होता है? लिक्विड पार्ट ऑफ सेल। सेल अंदर से खाली नहीं होता, देयर इज नो स्पेस, है ना? तो सेल के अंदर सोल्यूशन होता है, जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं सेल के अंदर वो एक सोल्यूशन में होती है, सो दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड सेल सैप। सो रूट हेयर कंटेन सेल सैप ऑफ हायर कंसेंट्रेशन देन दी सराउंडिंग। इससे क्या फर्क पड़ेगा प्लांट? सेल के अंदर होता है। हाँ, रूट हेयर के सेल के अंदर। अब बोल दो ओके कि नहीं, कि मैं रुक गई और कुछ समझाऊं? सो रूट हेयर आर बेसिकली एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मल सेल्स। एपिडर्मल सेल्स क्या होते हैं बेटा जी? आउटर मोस्ट सेल्स, ठीक है, जो स्किन, सपोज आपका ये सेल है, ठीक है, इस सेल में ये इसका एपिडर्मल है, ठीक है, तो रूट में क्या होगा? रूट इसी, रूट हेयर इसी का एक्सटेंशन होगा। इस, समझ में आ रहा है? सो दिस इज हाउ रूट हेयर इज फॉर्म्ड। दे ऑल्सो कंटेन लार्ज वैक्यूल। लार्ज वैक्यूल filled with a sort of solution called cell sap। आपने ये पढ़ा होगा प्लांट सेल और एनिमल सेल में, प्लांट सेल का वैक्यूल इज लार्जर देन एनिमल सेल, ठीक है? तो प्लांट सेल का जो वैक्यूल है वो बड़ा है बिकॉज उसके अंदर क्या है? सेल सैप। सम salts are dissolved in it and the cell sap therefore usually has higher concentration than the surrounding water। क्योंकि उसमें सॉल्ट से इसके ऑस्मोसिस। This characteristic is an important requirement to draw outside water for the occurrence of osmosis। प्लांट की अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन समझनी है, प्लांट की अगर आपको एब्जॉर्प्शन समझनी है, दो तीन चार प्रोसेसेस हैं जो आपको एग्जैक्टली exactly समझ में आने चाहिए। ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, इम्बिबिशन, ठीक है, ये चीजें। एक्टिव सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस। ठीक है, अभी हमने ये समझ लिया सेल सैप क्या होता है, हमने ये समझ लिया रूट हेयर कहाँ से बनते हैं। आपको क्वेश्चन आ जाए रूट हेयर आर फॉर्म्ड फ्रॉम, सेल सैप। हरा सिर लिखा तो है, रूट हेयर आर फॉर्म्ड फ्रॉम द एपिडर्मल सेल्स ऑफ द रूट। सेल सैप तो उसके अंदर होता है बाबा। दे ऑल्सो कंटेन लार्ज, कंटेन का मतलब क्या होता है? फिर अब मैं इंग्लिश समझाऊं कि बायो समझाऊं? So root hair are extension of epidermal cells, number one. Number two, root hair contain vacuole which has a cell sap whose concentration is higher then, surrounding water। ठीक है, एंड सेल सैप का हायर हो गया बिकॉज उसका कंसेंट्रेशन हायर है, इसी वजह से उसमें ऑस्मोसिस होता है। ऑस्मोसिस इज अ मेथड बाय विच वाटर कैन बी ट्रांसपोर्टेड। वाटर ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन का एक मेथड है ऑस्मोसिस। नेक्स्ट क्राइटेरिया आता है बेटा जी, जो रूट की वॉल्स हैं रूट हेयर की, दे शुड बी थिन। थिन क्यों नहीं चाहिए? ताकि इजीली वाटर उनके अंदर जा सके। अगर वो थिक होंगी तो वाटर इजीली अंदर नहीं जा सकता। सो लाइक ऑल प्लांट्स, रूट हेयर ऑल्सो कंटेन्स टू आउटर लेयर्स, दैट इज सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। क्या एनिमल सेल में सेल वॉल होता है? नहीं होता है, ठीक है। सो दो लेयर्स हैं बट द सेल वॉल इज थिन एंड परमिएबल। मोस्टली आपने पढ़ा होगा सेल वॉल जो है वो सेल को रिजिड बनाती है, ठीक है। अगर हम, यस, अगर हम प्रोकैरियोट्स को पढ़ें, प्रोकैरियोट्स में भी सेल वॉल होता है, बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होता है, और वो सेल वॉल हार्ड होता है सो दैट बाहर से कोई चीज उसके अंदर ना आ पाए, वो उसको प्रोटेक्शन देता है। बट रूट हेयर का जो सेल वॉल है दैट इज थिन which will help the water molecule and the dissolved salts to move inside the root hair। फिर हाई प्रेशर होएगा ना। ठीक है, तो हमने तीन प्रॉपर्टीज कौन कौन से पढ़ ली है रूट हेयर की। नंबर वन, सरफेस एरिया इज मोर। रूट हेयर, रूट का सरफेस एरिया हाई करते हैं, उसमें सेल सैप होता है विच हैज, वेरी गुड। एंड थर्ड पॉइंट इज थिन वॉल ट्रांसपोर्टेशन के लिए, हायर कंसेंट्रेशन भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और बहुत सारे रूट हेयर्स भी टू इंक्रीज द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। यस, सो अब ये रूट हेयर का
डायग्राम है, ठीक है जी। ये आपका एपिडर्मल सेल है। अगर आप इसको देखो, अगर मैं इसको यहीं पे बंद कर दूं तो ये एपिडर्मल सेल है, बट इसका यहां से जो सेल वॉल है ये एक्सटेंड हुआ है, ठीक है। एंड दिस इज योर रूट हेयर। सो रूट हेयर के बाहर आप यहां देख रहे हो टू लाइंस दिख रही हैं आपको। सो दिस इज अ डबल मेम्ब्रेन वॉल। एक है आपका सेल वॉल एंड सेकेंड इज योर सेल मेम्ब्रेन। अंदर का जो रीजन है पूरा दैट इज साइटोप्लाज्म। एंड इस डायग्राम में यहाँ पे वैक्यूल बना है, अगर आप बुक्स में देखोगे तो दिखेगा, ठीक है। वैक्यूल है एंड ये जो ब्लैक कलर का स्पॉट है दिस इज दी न्यूक्लियस। आप ये देख रहे हो ग्रोइंग रूट हेयर है, ये न्यूक्लियस है। धीरे धीरे इसमें वैक्यूल जाएगा, वैक्यूल बड़ा हो जाएगा। दिस इज द पॉइंट जहां से रूट हेयर बनना शुरू हुआ। समझ में आ रहा है ये डायग्राम? सो द सेल मेम्ब्रेन इज वेरी थिन एंड सेमी परमिएबल। अब सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों की अलग प्रॉपर्टीज है। सेल वॉल जो था वो परमिएबल था, सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमिएबल है। उसकी वॉल थिन थी, इसकी वॉल वेरी थिन है। तो यहां से जब पढ़ोगे ध्यान से पढ़ना, ये देखो यहां लिखा है ना, थिन एंड परमिएबल, दिस इज व्हाट सेल वॉल। उस क्यों है ऐसा वो भी रिटन है हमारे पास, गिवन है रीजन। इन केस ऑफ सेल मेम्ब्रेन इट इज वेरी थिन। थिन नहीं लिखा है, वेरी थिन लिखा है। परमिएबल नहीं लिखा है, सेमी परमिएबल लिखा है। व्हाट इज द फंक्शन? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन हमेशा बायो में ध्यान रखना है। स्ट्रक्चर से फंक्शन समझ में आता है। सो व्हाट इज द फंक्शन? इट अलाउज वाटर मॉलिक्यूल टू पास थ्रू इट बट नॉट द लॉन्गर मॉलिक्यूल्स ऑफ द लार्जर मॉलिक्यूल्स ऑफ द डिजॉल्व्ड सॉल्ट। वाटर तो आ सकता है सेल मेम्ब्रेन से अंदर, बट लार्ज मॉलिक्यूल्स अंदर नहीं आ पाएंगे, राइट? के अंदर ही नहीं आते। द सीक्रेट ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल इज मेनली इन दी करेक्टरिस्टिक। वही मैं बता रही हूँ आपको। अगर आपको स्ट्रक्चर क्लियर होगा तो आपको फंक्शन बहुत इजीली समझ में आता है। अगर ये सेल वॉल की मतलब मेम्ब्रेन इसका से ज्यादा थिन है तो सॉलिड्स तो नहीं पास हो सकते। अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि पहले सेल वॉल आता है या पहले सेल मेम्ब्रेन आता है? Cell wall. है ना? सो सेल वॉल में से चीजें आएंगी अंदर, उसके बाद फिल्ट्रेशन के बाद वो आगे जाएंगी। तो आपका मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल, इट विल डिसाइड व्हाट विल गो इनसाइड द सेल। तो लार्ज मॉलिक्यूल्स रूट हेयर की हेल्प से अंदर नहीं आ सकते। फॉर कमिंग इनसाइड दे हैव टू फॉलो सम अदर पाथ, ठीक है। तो रूट हेयर का स्ट्रक्चर समझ में आ गया पूरा? Root hair plants में होते हैं नहीं, एनिमल्स में, So that कैटल्स में होते हैं सिर्फ, और भी किसी में नहीं होते। एक Now, absorption and conduction of water and minerals. The entire mechanism of absorbing water and mineral from the soil by the roots. Its movement through the thickness of root and upward conduction. ये सारे processes इन 5 चीजों से होंगे। क्या क्या है? वाटर की absorption, वाटर का मूवमेंट एंड वाटर का अपवर्ड कंडक्शन। बिकॉज वाटर इज मूविंग फ्रॉम डाउन टू अप, इट मीन्स इट इज गोइंग अगेंस्ट द ग्रेविटी। ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है ना, तो कुछ फोर्स तो चाहिए होगा ना ऊपर जाने के लिए। और आप देखो ट्रीज कितने बड़े बड़े होते हैं, राइट? तो कुछ प्रोसेसेस आपको स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेंगे, और कुछ प्रोसेसेस हैं जिनसे वाटर टॉप ऑफ द प्लांट तक जा सकता है, ठीक है। सो दीज आर 5 प्रोसेसेस। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दीज 5 प्रोसेसेस, वो मैंने आपको बता दिया। 3 फंक्शंस है: एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द थिकनेस ऑफ द रूट्स एंड अपवर्ड कंडक्शन ऑफ द वाटर, ठीक है जी। 5 मेथड्स हैं। वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन दैट इज इम्बिबिशन। very called this. चलिए, क्वेश्चन क्या है? इट इज अ फिनोमेना बाय विच द लिविंग और डेड प्लांट सेल्स एब्जॉर्ब वाटर बाय सरफेस अट्रैक्शन। तो जब आप बायो पढ़ रहे हैं तो आपने चीजों को बहुत ध्यान से देखना है, और तभी, नहीं तो बाद में क्या होगा? कंफ्यूजन। सो इम्प्रेशन में क्या है? लिविंग और डेड प्लांट सेल्स दे एब्जॉर्ब वाटर बाय सरफेस अट्रैक्शन। अब ये सरफेस अट्रैक्शन क्या है? सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज और प्रोटीन आर हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मीन्स From it, I want this plant was like दे अट्रैक्ट वाटर, ठीक है। तो
सेल्यूलोज एंड प्रोटीन से जो भी चीजें बनी हैं वो वाटर को अट्रैक्ट करेंगी, सो देयरफॉर दे विल इम्बाइब वाटर और मॉइस्चर एंड स्वेल अप। एग्जाम्पल, ड्राई सीड्स, वुडन डोर, दे ऑल स्वेल अप। ड्राई सीड्स को आप पानी में रखो तो क्या होगा, दे विल स्वेल अप। ठीक है, सो ड्यू टू इम्बिबिशन प्रेशर सीड कोट रप्चर इन केस ऑफ जर्मिनेटिंग सीड्स। तो जब आप सीड को जर्मिनेट करते हो, सीड के बाहर एक सीड कोट होता है, सीड कोट इज वेरी हार्ड, दैट इज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द एम्ब्रियो। ठीक है, सो जब हम जर्मिनेशन करते हैं सीड की, तो फर्स्ट स्टेप इज हम सीड को थोड़ा सा मॉइस्चर देंगे ताकि उसका सीड कोट रप्चर हो जाए। सो रप्चरिंग ऑफ सीड कोट इज बिकॉज ऑफ एम्बिबिशन। ठीक है, द सेकेंड प्रोसेस इज डिफ्यूजन। अभी डिफ्यूजन क्या है, इट इज दी फ्री मूवमेंट। फ्री मूवमेंट का मतलब वाटर सेल से अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, कहीं पे भी मूव कर सकता है। देर इज नो रिस्ट्रिक्शन फॉर दी molecule. So diffusion is a free movement of a molecule of a substance. Now that substance can be solute or solvent, गैस और लिक्विड, कोई भी सब्सटेंस। ठीक है, उसका फ्री मूवमेंट है फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। कंडीशन क्या आ गई, व्हेन द टू रीजन्स आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो जब आप पढ़ते हो, कंडीशन समझो, थ्योरी समझो कि क्या एग्जैक्टली exactly है। सो देर इज अ फ्री मूवमेंट मीन्स इफ दिस इज योर सेल, the molecule can go from outside to inside. Similarly, it can come from the cell to the outside. Free movement है, there is no restriction। किसका, किसी भी मॉलिक्यूल का। यहाँ पे मॉलिक्यूल का नाम नहीं लिखा है, that we are talking about water, we are talking about salt, कोई भी मॉलिक्यूल। इट कैन बी सोल्यूट और सॉल्वेंट, गैस, लिक्विड। कहां से कहां फ्लो करेगा, हमेशा हायर कंसेंट्रेशन से लोअर। दिस इज योर डिफ्यूजन। सो डिफ्यूजन को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए वी हैव वन एक्टिविटी। एक्टिविटी है बेटा जी, आपके पास बीकर है, उसमें दो डिफरेंट केमिकल्स हैं विच आर गिविंग डिफरेंट कलर, ब्लू एंड पिंक। आपने ये केमिकल इसमें ऐड किया। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, ये केमिकल धीरे धीरे इस बीकर में डिफ्यूज हो रहा है, और जब ये डिफ्यूज हुआ, द एरिया ऑफ डिफ्यूजन इज इंक्रीजिंग एंड लेटर ऑन मतलब फुल बीकर, हाँ वो पिंक कलर ब्लू कलर में फुल्ली डिफ्यूज हो गया, मिक्स हो गया। ठीक है, so as per definition the molecule of the dye are more crowded in or near the tablet of the dye। कहाँ पे ज्यादा पिंक कलर था, जहां पे डाई रखी थी उस तरफ ज्यादा पिंक कलर था ना डायग्राम में। so these molecules move away farther and further in the region where there are fewer absent। तो ये मॉलिक्यूल कहाँ से कहाँ मूव करेंगे, फ्रॉम हायर रीजन टू लोअर रीजन। तो अगर हम वापस डायग्राम में देखें, तो यहाँ पे जो रीजन है दैट इज, यहाँ पे पिंक कलर हायर है ना, और यहाँ पे पिंक कलर लो है। सो इट हैज स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम हायर टू लोअर। मूव किया, अगेन यहाँ पे हाई यहाँ पे लो, और मूव किया, और अब ये मिक्स हो गया। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, दीज मॉलिक्यूल्स आर मूविंग अवे फार्दर फ्रॉम फ्यूअर लेवल टू हायर लेवल। दिस, बोलो जी। जब मतलब हम कोई भी लिक्विड बनाते हैं, मतलब जिसमें वाटर के साथ कुछ भी यूज हुआ होता है, हम्म तो जब हम उसे कुछ देर के लिए रख देते हैं, हम्म तो ऐसा क्यों होता है कि पानी फैला जाता है और सामान जो भी होता है उसके अंदर पानी फैला जाता वो डिपेंड करता है आपने पानी में जो भी मिक्स किया उसका पार्टिकल साइज क्या है और उसका वेट क्या है। सपोज आपने वाटर में सैंड मिक्स किया, मिक्स किया थोड़ी देर तक, तो वो आपको पूरा मग ब्राउन दिखेगा, वो बीकर है ना। बट अगर आप उसको स्टिल रख दोगे तो वो सब जो मड के मॉलिक्यूल्स हैं, जो सैंड के मॉलिक्यूल्स हैं, वो नीचे सेटल हो जाएंगे। है। जब कोई लिक्विड और लिक्विड और लिक्विड बहुत कम सेटल होता है, अगर दूसरे लिक्विड का वेट ज्यादा हो तब वो नीचे सेटल होगा, डेंसिटी ज्यादा हो तो। यहाँ पे क्या हो रहा है, रूट के केस में, प्लांट के केस में, वाटर उन्हीं चीजों को अपने साथ लेके जाता है जो चीजें वाटर में सॉल्युबल होती हैं। अगर वो सॉल्युबल नहीं होंगी तो वाटर के साथ ट्रांसपोर्ट नहीं होंगी। तो जो भी सॉल्ट्स, जो भी केमिकल्स, जो भी आयंस वाटर में सॉल्युबल हैं, वही प्लांट में, रूट में एब्जॉर्ब होंगे, बाकी नहीं, बाकी सॉइल में ही रह जाएंगे। ओके,
So this movement continues until the molecules are uniformly distributed. तो ये higher to lower concentration कब तक होगा? जब तक मॉलिक्यूल दोनों तरफ इक्वल ना हो जाए, इक्विलिब्रियम ना आ जाए. So stirring with a spoon or glass rod hastens the process of uniform diffusion and you get a homogeneous solution much faster. तो अगर आप उसको स्टीयर करेंगे स्पून से या मिक्स करेंगे तो ये प्रोसेस जल्दी हो जाएगा. होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? जिसमें यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है. ठीक है. तो जो आपका क्वेश्चन था वो था हेट्रोजीनियस मिक्सचर का, जिसमें यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं होगा. सो वी हैव डन फर्स्ट टू प्रोसेसेस, दैट इज इम्बिबिशन एंड डिफ्यूजन. अब हम आ रहे हैं थर्ड प्रोसेस पे, विच इज ऑस्मोसिस. तो ऑस्मोसिस एज पर डेफिनेशन हमें क्या बता रहा है? इट इज द मूवमेंट ऑफ, डिफ्यूजन में लिखा था इट इज द फ्री मूवमेंट ऑफ. ठीक है. तो कोई मॉलिक्यूल डिफाइन नहीं किया था, उसमें लिखा था इट कैन बी सोल्यूट, इट कैन बी सॉल्वेंट, इट कैन बी गैस और लिक्विड. लेकिन ऑस्मोसिस में बहुत क्लियरली लिखा है इट इज मूवमेंट ऑफ वाटर. और कहां से कहां जा रहा है वाटर? अगेन फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन. But इसमें तो direct contact condition Semi- semi-pile आज समझ में आ रहा है? जब मैं टेस्ट में डिफरेंस बोलूंगी डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में लिखने को, तो क्लियर होनी चाहिए ये सारी बात. आधा कुछ भी नहीं लिखना है. ऐसे तो लिख सकते हैं ना, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट सिंपल, हायर टू लोअर, हायर it requires हायर टू लोअर व्हाट? मूवमेंट किसका हो रहा है? concentration water वो सारा मतलब प्रॉपर होना चाहिए ना. आप ऐसा एक ऐसा पॉइंट नहीं बना सकते. देखो 3 पॉइंट है. एक लिख दिया डायरेक्ट कॉन्टैक्ट सेमीपैथी, दूसरा पॉइंट लिख दिया इट इज मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, इट इज मूवमेंट ऑफ फ्री. तीसरा कि उसमें सिर्फ वाटर होता है उसमें हरे होता है और तीसरा इट वो इज, तो सेकंड हो गया ना, वाटर It is- मॉलिक्यूल एंड एनी मॉलिक्यूल. और तीसरा इट इज द मूवमेंट ऑफ एनी मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, इट इज मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर टू लोअर. वो तो फर्स्ट वाला ही हो गया. दूसरा होने पहला तो वो था ना डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. हाँ तो सेकंड और थर्ड आपका सेम आ तो रहा है. आपको दो ही पूछते हो वैसे. अरे एक में आ गया हायर टू लोअर, दूसरे में भी हायर टू लोअर. हायर टू लोअर है, बट यहाँ पे एक डाइल्यूट example सोल्यूशन है और यहाँ पे कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है. कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में वाटर का अमाउंट कम होता है या ज्यादा होता है? कम कम. और डाइल्यूट सोल्यूशन में वाटर का अमाउंट ज्यादा होगा. सो ऑस्मोसिस इज फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ठीक है. सो नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट as per definition only water molecules can move from higher to lower concentration. आगे यहां तक बात क्लियर है? हमें now inward and outward osmosis. So with reference to cell, osmosis can be inward and outward. Inward outward means water कहां से कहां जा रहा है? Inward जा रहा है मतलब सेल में वाटर जा रहा है, या सेल से outwards जा रहा है. So endoosmosis is inward. It is inward diffusion of water. अब यहाँ पे लिखा है inward diffusion, है ना? So diffusion of water means osmosis. Okay जी. Inward diffusion of water through a semi-permeable membrane when surrounding solution has less concentration. आपके पास ये सेल है, सेल के अंदर जो कंसेंट्रेशन है वो ज्यादा है, बाहर जो कंसेंट्रेशन है वो कम है. करेक्ट. सो वाटर कहां से कहां जाएगा? आउटवर्ड टू इनवर्ड. आउट टू इन जाएगा. आउट टू इन जाएगा ना. तो इनवर्ड है ना ये, इनवर्ड डिफ्यूजन. ठीक है. देन और इस केस में आपका जो सेल है वो स्वेल हो जाएगा बिकॉज उसके अंदर वाटर चला गया है. सो जो, हाँ जी बोलो. एंडोस्मोसिस में पानी बोल सकते हैं, इसलिए स्वेलिंग. ठीक है. एंड एक्स ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है? इट इज आउटवर्ड मूवमेंट, outward diffusion of water through a semi-permeable membrane when surrounding solution is more concentrated. वहाँ जब सेल स्वेल होता है फिर उसके बाद क्या होता लास्ट है? लास्ट की शेप है. अगर वो सेल अपनी प्रॉपर शेप में है और वो स्वेल हो रहा है, मतलब उसका साइज इंक्रीज हो रहा है, तो उसकी आउटर मोस्ट लेयर बर्स्ट हो जाएगी एज इन केस ऑफ जर्मिनेटिंग सीड्स. ठीक है. अगर वो सेल पहले से ही वाटर डेफिशिएंट है, मतलब वो श्रिंक हो गया है, एज इन केस ऑफ फ्लैसिड प्लांट्स,
आपने पानी नहीं दिया अपने गमले में 3-4 दिन, वो बेचारे लीव्स फ्लेसिड हो गए। अब आपने उनको वाटर दिया तो वो लीव्स वापस से एकदम रिजिड हो जाएंगे, उनका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, वो डिपेंड्स क्या कंडीशन है। तो आप फ्लैसिड और विल्टिंग में क्या करोगे? विल्टिंग मीन्स ड्रॉपिंग डाउन फ्रॉम द ब्रांच। फ्लैसिड मीन्स सरफेस एरिया कम होना, मुरझाना। विल्टिंग मीन्स बिल्कुल गिर जाना अपनी ब्रांच से। और तो इंटेलिजेंट हो यार, मैं कौन होती हूँ तुम्हें सिखाने समझाने। ठीक है, सो इफ योर सेल इज इन अ सोल्यूशन जहां पर बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है, सराउंडिंग सोल्यूशन हैज मोर कंसंट्रेशन, सो योर सेल विल श्रिंक, उसमें से वाटर बाहर आ जाएगा। हाँ जी। यही अगर हम डिफ्यूजन को देखें तो आउटवर्ड इनवर्ड जाएगी। हम्म। ठीक है जी, सो उसमें वो एज parts में एक्सपेरिमेंट ऑफ ऑस्मोसिस, अब यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है। आपके पास अंदर जो ये अपरेटस है, इसमें यू हैव शुगर सोल्यूशन, ठीक है, और बाहर है वाटर। तो एज पर दिस डेटा वाटर ज्यादा कहाँ पे है? बाहर वाटर ज्यादा है, अंदर वाटर कम होगा ना, बिकॉज अंदर शुगर सोल्यूशन है। क्लियर? सो अभी क्या होगा, यहाँ पे वाटर कहाँ से कहाँ मूव होना चाहिए? आउटवर्ड। फ्रॉम आउटवर्ड्स टू इनवर्ड्स। तो इट मीन्स इसका लेवल शुड इंक्रीज, के अंदर पानी जा रहा है तो लेवल राइजेस। सो बिकॉज लेवल इज राइजिंग इट मीन्स दैट वाटर इज गोइंग इनसाइड। आउटवर्ड कैसे? इनवर्ड ना। लेवल कम हो जाएगा। यस, बीकर में लेवल कम हो जाएगा। पड़ा हो तो गया क्या हो गया? ये एक्सपेरिमेंट। हाँ, तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे तो जाऊंगी। तेरी वो कुछ सही नहीं। हाँ जी, 3 कंक्लूजन्स क्या है यहाँ पे? सम वाटर ऑफ द बीकर हैज पास थ्रू द वाटर हैज पास थ्रू cellophane पेपर, इट मीन cellophane पेपर इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सो वाटर हमारे बीकर से कहाँ चला गया? थिसल फनल में। दिस इज फर्स्ट कंक्लूजन। सेकेंड इज शुगर फ्रॉम द थिसल फनल हैज नॉट पास्ड इन द बीकर, शुगर नहीं गया, सिर्फ वाटर गया। सो ऑस्मोसिस में मूवमेंट किसका हो रहा है? सिर्फ वाटर का। Third is the cellophane paper has acted like a selectively or differentiately permeable membrane. It allows water molecule to pass through it, but not sugar molecule. Clear है ये वाला experiment? ठीक है। मॉडिफिकेशन में हमने यहाँ पे क्या किया है? इसी एक्सपेरिमेंट में हमने सेलोफेन पेपर की जगह पे रबर शीट और म्यूस्लिन यूज किया। ठीक है। सो बिकॉज रबर शीट इज इम्परमिएबल, मतलब वो शुगर सोल्यूशन में वाटर को नहीं जाने देगा, सो देर विल बी नो चेंज। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा जी? सेलोफेन जो है इट इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इट विल अलाउ वाटर टू पास थ्रू इट, नंबर 1। नंबर 2, रबर जो है वो इम्परमिएबल है, वो किसी भी चीज को पास करने नहीं देगी, ना शुगर को ना वाटर को। सो देर इज नो चेंज इन दी रीडिंग ऑफ द थिसल फनल। ठीक है, वेराज जो मुस्लिन क्लॉथ है उसमें बहुत बड़े पोर्स हैं, तो वो शुगर को भी पास करने देगा, वाटर को भी पास करने देगा। बॉटम पे है वो पेपर जिसकी बात कर रहे हो। डायग्राम में देखो कहाँ है पेपर, ये लिखा है सेलोफेन पेपर, ये लाइन लगी है, और ये जो आपको ये दिख रहा है ये सेलोफेन पेपर। ये ऊपर है नीचे से, मतलब इसको बॉटम। हम्म। ओ Okay, so key points of the experiment are two liquids of different concentration. Sugar solution has high concentration of sugar molecule, whereas there may be fewer or no sugar molecules in the beaker. ठीक है, तो यहाँ पे दो रीजन्स बन रही हैं, अंदर शुगर ज्यादा है, बाहर बिल्कुल भी शुगर नहीं है। सो देयर आर टू रीजन्स ऑफ डिफरेंट कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर। समझ में आ रहा? बीकर में वाटर का कंसेंट्रेशन ज्यादा है, थिसल फनल में वाटर का कंसेंट्रेशन कम है। वहीं पे शुगर मॉलिक्यूल की भी दो कंसेंट्रेशंस हैं, थिसल फनल में शुगर ज्यादा है, बाहर शुगर नहीं है। ठीक है, सो वी हैव टू डिफरेंट रीजन्स। Second is semi-permeable membrane is one which allows passage of molecules.
selectively. So mostly it allows solvent molecules to pass, और इस एक्सपेरिमेंट में हमारे पास सॉल्वेंट है वाटर. तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी क्या है? इट विल ओनली अलाउ सॉल्वेंट्स टू पास थ्रू इट एंड नॉट solute molecules. ठीक है, ये आपका इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो गया. ये बीच में छोटे छोटे पोर्स हैं जिनके थ्रू चीजें मूव करेंगी. मोर डाइल्यूट सोल्यूशन मींस इट हैज मोर अमाउंट ऑफ वाटर. लेस डाइल्यूट सोल्यूशन मींस वाटर का अमाउंट कम होगा. सो वाटर विल मूव फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन. तो आप देख रहे हो, जहां पे ज्यादा डाइल्यूट है वहां वाटर के मॉलिक्यूल्स कम है, और जहां लेस डाइल्यूट है वहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स हैव इंक्रीज्ड बिकॉज दे हैव पास्ड थ्रू दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ओवर में वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है, और डाइल्यूट क्या? ओवर में वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है उससे, किसमें? और डाइल्यूट सॉल्यूशन, और मोर डाइल्यूट. हाँ, होने चाहिए, बट ऑस्मोसिस हो गया ना. ऑस्मोसिस हो गया. ऑस्मोसिस के बाद क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल्स खत्म हो जाएंगे. If you guys like this. ऊपर जाएंगे. खत्म हो जाते हैं मॉलिक्यूल्स. Eh? ऑस्मोसिस कब तक होता है? देखो बेटा, हम पढ़ रहे हैं ऑस्मोसिस इज फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन. नाउ माय क्वेश्चन इज, क्या ये सारे यहाँ आ जाएंगे? अगर सारे यहाँ आ गए तो यहाँ वाटर की कंसेंट्रेशन हाई हो जाएगी, फिर ये वापस चले जाएंगे. बैलेंस हुई, दोनों में सेम. ठीक है. ओके, नाउ वही नेक्स्ट टॉपिक था, हाउ लॉन्ग ऑस्मोसिस विल कंटिन्यू. सो ऑस्मोसिस शुड कंटिन्यू जब तक कंसेंट्रेशन दोनों तरफ इक्वल ना हो जाए. So, अगर दोनों सॉल्यूशंस की कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर इज इक्वल, द सॉल्यूशन इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन. ठीक है जी. हम क्या आप ऐसा ब्रेक बना सकते हो जो कभी